हम रशिया की साइड पर हैं, न्यूट्रल नहीं है। जो मैंने आपसे इंडिया की बात की, भाई इंडिया जो मर्जी आप कहें, इंडिया वो इनबिल्ट, मतलब वो सोवियत यूनियन के साथ वो अटैच है, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम अटैच है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से पाकिस्तान का अहम फैसला। पाकिस्तान बहरान पर तबादला ख्याल के लिए तलब किए गए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले पर किसी की साइड ना लेने का फैसला किया है। अमेरिका के नजदीक जो है या यूरोप के नजदीक है, बाकी इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वो अटैच है। वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है भारत की ताकत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस वक्त पर यूएस और यूरोप के बाकी देश रशिया पर तरह तरह के सैंक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ ही वो चाहते हैं कि दुनिया के बाकी देश भी खुलकर सामने आए और खुलकर उनकी साइड ले और रशिया का विरोध करे और उनकी ही तरह रशिया पर कई सारे सैंक्शन भी लगाए। दोस्तों, अब ये बात तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है। भारत का कद काफी बढ़ चुका है। आज की तारीख में भारत जो भी बोलता है वो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है। ऐसे में यूएस और उसके साथी देश ये चाहते थे कि भारत भी खुलकर उनकी साइड ले और रशिया का विरोध करे, पर भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। इतने सारे दबाव के बावजूद भी भारत ने इस युद्ध में किसी की भी साइड लेने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, यूएस जैसा सुपर पावर देश भी भारत को चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा है, बल्कि भारत की इस चॉइस का रिस्पेक्ट कर रहा है। दोस्तों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि भारत अब दुनिया के बाकी देशों के लिए कितना जरूरी बन चुका है। भारत की इस ताकत का प्रदर्शन देख पाकिस्तान को काफी दुख पहुंच रहा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पता चल चुका है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की औकात कितनी है। फिलहाल इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का इस अहम बहस में हिस्सा ना लेने का फैसला दुरुस्त है? जनरल साहब, आपको लगता है कि हमने सही फैसला लिया है? जी, फैसला दुरुस्त है। पोजीशन ये नहीं है कि हम किसी का साथ दे सकें इस वक्त, क्योंकि हमें दोनों कैंप्स को किसी न किसी तरह राजी रखना होगा। और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात नए हैं, बन रहे हैं। अभी इस स्टेज के ऊपर अगर उनको यही आप अगर इस तरह का उनके खिलाफ साइड ले लें तो ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये पॉलिसी हमें कुछ मुश्किलात तो लेके आएगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें ये पॉलिसी फायदा देगी, ये न्यूट्रलिटी की पॉलिसी। और फिर जो कभी साथ देना हो किसी का, तो वो इंसाफ की बुनियाद पे भी आप कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि क्या रशिया का जो हमला यूक्रेन पे हुआ, क्या दुनिया में यही एक जारियत हुई है? इससे पहले जो फलस्तीन पे हुई, कश्मीर में होती है या इराक वगैरह कहीं, उस पे किसी को कोई मलाल नहीं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि हम खामोश रहें और एक तरफ रहें, इसमें इस झगड़े में ना पड़े तो बेहतर है हमारे। ठीक है, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है। एनबीसी, क्या ये खारजा पॉलिसी हमारे मफाद में है? जाहिर सी बात है, आपका खित्ता जो है, अपना इलाका देखिए, अपना एशिया देखिए, दुनिया की आधी आबादी चीन में और भारत पे रहती है। वो दोनों एब्सटेंड कर रहे हैं, हर जगह से एब्सटेंड कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान जिसके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं अमेरिका से, वो अमेरिका के हक में वोट नहीं दे रहा, वो रूस के खिलाफ वोट नहीं दे रहा। अरब इमारात, आप अंदाज़ा लगाइए ना कि जिसकी वाही सप्लाई मिलिट्री हार्डवेयर की वो अमेरिका से है, F-35 वगैरह सब, वो अमेरिका की हिमायत नहीं कर पा रहा और ये रूस की हिमायत नहीं कर पा रहा, दोनों की। और न्यूट्रल, गैर वाबिस्ता है, बल्कि न्यूट्रल तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, गैर वाबिस्ता है। तो ये गैर वाबिस्ते की पॉलिसी आपको इख्तियार करना पड़ेगी, वरना आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आप हर तरफ धुतकारे जाओगे। और ये देख कर ही गालिबन हमारे दफ्तर, क्योंकि दफ्तर खारजा हमारा इस वक्त घोटकी में है, लॉन्ग मार्च पर है सिंध के, और तो उसको तो पता ही नहीं है कि यूक्रेन में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इसी में सूरत हाल में हुकूमत ने फैसला किया है कि वो चीन और भारत और अरब इमारात के नक्शे कदम पर चलेगी। ठीक, अंबर, इस फैसले से क्या पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे? देखिए, इस वक्त कहना मुश्किल है। जाहिर है, अगर यूक्रेन से हम कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट भी हम इंपोर्ट करते आए हैं, वीट भी इंपोर्ट करते आए हैं। अभी रूस के साथ तो हमारी इब्तदाई इश्क है ना, अभी हमारे उनके साथ जो तिजारती अहदाफ है वो उस पर कोई हमारे पास ठोस टाइमलाइंस तो नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि पाकिस्तान ने ये तो कहा है कि हम साइड नहीं ले रहे, और बिल्कुल दुरुस्त बात जैसे एनबीसी ने भी की, इसमें भारत भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है, मुतहद जो यूएई है वो भी शामिल है।
लेकिन एक उसूल है, और मैं सिर्फ उसूल की बात करूंगी, प्रैक्टिकलिटी की मैं बात नहीं करूंगी। उसूल तो ये है, एक बड़ा मुल्क है, उसने एक छोटे मुल्क की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की है, हमला किया है। तो पाकिस्तान ने अगर साइड नहीं ली, लेकिन एक तरह से साइड ले भी ली है कि हमने ये जाहिर किया है कि हम इसको खुली तौर पर मजम्मत नहीं कर सकते। यहाँ यूक्रेन के जो सफारत खाना है उन्होंने भी ये नोट किया है। तो जाहिर है हम अहमियत रूस को दे रहे हैं मेरे ख्याल में, इस अगर हम जंग की बात करें, और यूक्रेन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे क्योंकि इब्तिदाई इश्क है उनके साथ। आपके ख्याल में इस फैसले से कहीं हम खुद को तन्हा तो नहीं कर लेंगे? नहीं, देखिए जो मामला चल रहा है वो दो बड़ी ताकतों में चल रहा है, अमेरिका में और रशिया का। यूक्रेन उसमें एक छोटा मुल्क आ जाता है। तो हमने ये देखना है कि रशिया नाराज़ ना हो, अमेरिका नाराज़ ना हो, इसलिए हम न्यूट्रल बीच में रह रहे हैं। यूक्रेन के लिए तो पहले ही कह दिया गया कि कोई भी मामला जो है, जैसे हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जंग जो है वो किसी भी मसाइल का हल नहीं है, जो भी बातचीत है वो बातचीत के ज़रिए मामला हल होना चाहिए। तो यूक्रेन के मामले पे एक उन्होंने कैटेगोरिकली अपना विजन दे दिया है कि ये टेबल के ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा, हम न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मारूजी हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जिस तरह IMF के मामलात हैं, FATF के मामलात हैं, फिर रशिया के साथ जिस तरह अभी अंबर ने कहा कि हमारा नया मामलात शुरू हुए हैं, तो बड़ी समझदारी वाली बात है। वज़ीर ख़ारजा बेशक इस वक्त घोटकी में, लेकिन आपको पता है कि वज़ारत ख़ारजा के मामलात दूसरी तरफ से भी चलते हैं। तो ये सब रियासत ने मिल के फ़ैसला किया कि अभी हमें इस मामलात से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हम ना किसी की फेवर करेंगे, ना किसी के ख़िलाफ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बरवक्त बहुत अच्छा फ़ैसला है, जो कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, इजलास में शिरकत ना करके हम क्या जाहिर कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं या फिर हम रशिया की साइड पर हैं? नहीं, हम रशिया की साइड पर हैं। लेकिन ये ऐसी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अगर हम इस वक्त रशिया की मजम्मत नहीं कर रहे, उनके एग्रेशन की मजम्मत नहीं कर रहे, तो हम रशिया के साथ खड़े हैं। रशिया को इस वक्त चाहिए सिर्फ साइलेंस। वो यही चाहता है कि उसने अपने सब दोस्तों को यही कहा है कि ख़िलाफ़ वोट ना डालें। अभी रशिया तो अपनी कोई करारदाद नहीं लाया जिसके हक़ में वोट डालना बड़ा ज़रूरी हो। अभी तो रशिया ने अपने सब दोस्तों से यही कहा है कि आप एब्सटेन करें और मेरे ख़िलाफ़ वोट मत डालें, और पाकिस्तान भी वही कर रहे हैं। तो हम रशिया के साथ खड़े हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे मगरब से फासले पैदा होंगे, और हमारे दोस्त कहते हैं अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये वोट ना डाल के हम वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेंगे। वैसे यूरोपियन यूनियन से कोई अच्छी खबरें तो आ नहीं रही हैं। जैसे जैसे यूक्रेनी रूस जंग तवालत इख्तियार करेगी और रूस पर आलमी दुनिया की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियों में इजाफा होगा, वैसे वैसे उसके मंफी असरात पाकिस्तान मुईशत पर भी असरअंदाज होंगे। और यही बात वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कल भी कही, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल है वो $104 फी बैरल तक जा पहुंचा है नाज़रीन, और साथ आपका ब्रेंट क्रूड जो है वो $95 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। जबकि माहिरीन हैरत का इजहार कर रहे हैं कि रूस पर पाबंदियों के बावजूद तेल की कीमतें $130 फी बैरल तक ना पहुंचना एक मुअम्मा है। लेकिन अगर जंग जारी रही तो दुनिया के दूसरे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर की जानिब से तेल की आलमी सप्लाई में खलल पैदा हो जाएगा, और अगर तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा होगा, जिस तरह कल वजीर आजम ने इशारा भी दिया। लेकिन वजीर आजम के दावे के बरखिलाफ पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $20 अरब तक पहुंच जाएगा, कि जो इस वक्त तकरीबन $12 अरब के करीब है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की दरामदाद $15 अरब जायद हैं, जबकि बरामदाद महज $4.2 अरब का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर रूस यूक्रेन जंग जारी रहती है तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी किसी सूरत में अच्छी खबर नहीं है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 1692 पॉइंट्स गिर चुकी है, कि जिसमें आज कुछ बेहतरी कल भी दिखाई दी, मगर वो गुज़िश्ता हफ्ते की 45,000 की हद अबूर नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम को दी जाने वाली खुशखबरियां